इधर एक मंगेश यादव को अखिलेश यादव बचाने की कोशिश कर रहे थे। उधर यूपी के गोरखपुर के मंडल में दो यादव यानी कि अमरीश यादव और भोला यादव मिलकर कुछ ऐसी कहानी रच रहे थे जिसकी पूरी कहानी जब सामने आई तो जिले के एसपी के साथ डीएम को भी भागते दौड़ते पीड़ित परिवार के पास जाना पड़ा। यह कहानी दोस्तों इसलिए आपको सुननी चाहिए क्योंकि इस कहानी में न सिर्फ एक परिवार है बल्कि सिस्टम का वो मकड़जाल है जो आसानी से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है और इसमें प्राइवेट अस्पताल के साथ साथ एक पुलिसकर्मी भी बिला होता है। यह कहानी इसलिए भी आपको सुननी चाहिए कि जिस यूपी को बदलने के लिए योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को आदेश पर आदेश दे रहे हैं उसी यूपी में अमरीश यादव और भोला यादव ने एक नया कांड ऐसा रचा है जिसके बाद आप कहेंगे कि बाप रे बाप ये क्या हो गया। तो पूरी कहानी सुनिए। ये है जो है हरीश पटेल और इनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी और ये अस्पताल गए सरकारी अस्पताल के बाहर ही इनको एक जो है बिचौलिया मिल जाता है जिसका नाम होता है अमरीश यादव। अमरीश यादव इनको वहां पे भड़काता है कि यहां कहां डिलीवरी करवाएंगे, सरकारी अस्पताल है, अनहोनी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, आप एक काम करिए प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए, फला प्राइवेट अस्पताल में इलाज आपका सस्ते में हो जाएगा और आसानी से बच्चे की डिलीवरी भी हो जाएगी। ये सुनते ही जो पीड़ित पिता है हरीश पटेल वो जो है अपनी पत्नी को लेकर एक अस्पताल की तरफ चला जाता है जिस अस्पताल का नाम है खुशी अस्पताल का नाम बताया जा रहा है। उस अस्पताल में वो जाता है, डिलीवरी बच्चे की हो जाती है और उसके बाद जब उससे 4,000 रुपये मांगे जाते हैं तो उस गरीब पिता के पास 4,000 रुपये नहीं होते हैं और यहीं पर दूसरे यानी कि भोला यादव की एंट्री होती है। भोला यादव वो बिचौलिए के साथ मिला हुआ वो व्यक्ति था जो बच्चे की खरीद फरोख्त की बात अब आगे बढ़ाएगा और उसी अस्पताल में एक महिला नर्स भी है जो नकली है और उस पूरे बच्चा गिरोह को इधर उधर करने वाले गैंग में शामिल है। कुशीनगर की ये घटना दोस्तों बहुत बड़ी है। वो इसलिए भी बड़ी है क्योंकि एक पिता को मात्र 4,000 रुपए के लिए अपने बच्चे को बेचकर अपनी पत्नी को अस्पताल से छुड़ाना पड़ता है। ये खबर जैसे ही लगती है उसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं और त्वरित कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई क्या होती है ये आपको बताएं, लेकिन पहले सुनिए अमरीश और भोला यादव की पूरी कहानी। वहां पे अस्पताल में ये सेटिंग की जाती है कि एक बच्चा आप बेच दीजिए और हरीश पटेल जो पीड़ित पिता हैं उनके पहले ही 3 संतानें थी, ये चौथी संतान थी जिसका जो अस्पताल में जिसका जन्म होता है। वो अपनी एक संतान को जो है 20,000 रुपये में बेच देते हैं और वो 20,000 रुपये लेकर 4,000 रुपये अस्पताल को देते हैं, अपनी पत्नी को वहां से छुड़ाकर घर लेकर आते हैं। लेकिन जब पिता की बात वायरल होती है, पिता की बाइट मीडिया में आती है और पिता की कहानी जब वायरल होती है तो कांग्रेस के नेता वहां पहुंचने लगते हैं और वहां पे अजय लल्लू पहुंच जाते हैं, तमाम लोग पहुंच जाते हैं, खबर बड़ी बन जाती है। सुबह सुबह तो प्रियंका गांधी भी ट्वीट कर देती हैं, लेकिन उसके बाद जो होता है वो सुनकर आपका दिमाग खिल जाएगा दोस्तों। यूपी पुलिस का एक जवान भी जाता है घर पर और उस पीड़ित पिता से 5,000 रुपये रिश्वत ले लेता है। वो पीड़ित पिता जो अपने बच्चे को बेचकर अपनी पत्नी को अस्पताल से छुड़ाकर घर लेकर आता है। इस पूरे सिस्टम में कैसे भ्रष्टाचारी दीमक की तरह काम कर रहे हैं, इस पूरे सिस्टम में कैसे दलाल बीच में काम कर रहे हैं, ये उसका जीता जागता एक उदाहरण है। उसके बाद जब कुशीनगर के कप्तान संतोष मिश्रा को यह खबर जानकारी में मिली तो संतोष मिश्रा डीएम साहब के साथ तुरंत उस पीड़ित परिवार के घर गए और पीड़ित परिवार को यह कहा कि आपके साथ न्याय होगा, हम कार्रवाई करेंगे। उसके पहले पूरी रात ऑपरेशन चलाया गया और भोला यादव और अमरीश यादव द्वारा फैलाया गया बकरजाल पुलिस ने तोड़ा और किसी तरीके से बच्चा बरामद किया गया। अब जिला प्रशासन ये बेशक दावा करे कि बच्चे को बेचा नहीं गया था, तो जब बेचा नहीं गया था तो फिर बच्चे को बरामद कहां से किया गया? अगर बच्चे को बेचा नहीं गया था तो क्या बच्चे का अपहरण किया गया था या बच्चा गायब हुआ था या हरीश ने कोई एफआईआर दर्ज करवाई थी? ये पूरी कहानी इसलिए बेहद दिलचस्प है दोस्तों क्योंकि ये यूपी के सीएम गोरखपुर में जो उनका मठ है उसके कुछ दूर की बात है, यानी पड़ोसी जिले कुशीनगर की बात है और गोरखपुर मंडल में ही कुशीनगर आता है। वहां पे तमाम सख्त अधिकारी हैं। ये जो संतोष मिश्रा है पहले आपको उनको सुनवाते हैं, इनका स्टाइल सब जानते हैं कि ये कितने तेज तर्रार अधिकारी हैं, कैसे एक्शन लेते हैं। लेकिन हुआ क्या, हरीश यादव और भोला यादव ने किया क्या? वो जो एक जो महिला नर्स थी उसने
उसने क्या किया, ये सब सुनिए, खुद बता रहे हैं कुशीनगर के एसएसपी संतोष मिश्रा। जैसा कि डीएम साहब ने बताया कि एक फर्जी गोदनामा के आधार पर बच्चा दिया गया था। इसमें मौके पे आके हमारे और डीएम साहब के द्वारा जांच किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल, रात में जब ये सूचना प्राप्त हुई तो पूरी रात अभियान चला के बच्चे को सकुशल बरामद करा लिया गया है। उनके पिता को सौंप भी दिया गया है और साथ ही साथ इस मामले में मुकदमा पंजीकृत करवाकर 5 लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। इसमें जो बिचौलिया था अमरीश यादव, उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जिसको बच्चा दिया था भोला यादव, उसको भी पकड़ लिया गया है। साथ ही साथ एक फर्जी महिला क्लिनिक डॉक्टर बनके जो इसमें शामिल थी, तारा कुशवाहा, उसको भी पकड़ा गया है और कुल अब तक 5 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और इसमें फर्दर कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें एक सिपाही का भी नाम आया था, उसको भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको भी लाइन हाजिर किया गया है। जांच उपरांत और कार्रवाई की जाएगी। अब आप सुनिए पीड़ित पिता को, जिसने मात्र 20,000 रुपए के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। वो कहता है कि कैसे अस्पताल ने उसके ऊपर दबाव डाले और अस्पताल के भीतर कैसे उसको लेकर जाया गया, ये सब कुछ उस बच्चे के पिता हरीश पटेल बताते हैं। हमार मजबूरी में हम अपन लड़का के बेच के अपन औरत छोड़ौले बनी हैं। हम लड़का ही बद्री पटेल के। तार औरत कहाँ लेके छोड़ौले बड़ो? और डबदरी में भर्ती रही है। वो लड़का पैदाशी रहा था। अब वो हम बंधक में रही है तो कितना रुपया में? 4,000 रुपया में छोड़ा के लिए हूँ। कितना में लेकर बेचले बड़ो? 20,000 में। केकरा से? भोला यादव। कहाँ कहूँ? अब तो गांव के नाम तो निखन बतौले हमने की बेचवा बोल आई हम इसी के कपड़ा मुसहरी के उसका रिश्तेदार हुए ना यादव हूँ नहीं रिजार हूँ नहीं यादव लोग। जाहिर तौर पे यूपी के भीतर ये जो कुछ चल रहा है उसके बहुत से लोग शामिल हैं और इस पूरे गैंग में कौन कौन शामिल है पहले आप इस बात को समझिए। हरीश पटेल जो पीड़ित परिवार है वो अस्पताल में अपनी पत्नी को इलाज के लिए लेकर जाते हैं। अस्पताल के गेट पर उन्हें एक दलाल मिलता है जिसे पुलिस बिचौलिया बता रही है। वो जो है वो एक अस्पताल का पता बताता है, वो अस्पताल में पहुंच जाता है। उसके बाद ऐसे हालात बनाए जाते हैं जिसके बाद उससे अपना बच्चा बेचना पड़ता है और मजबूरी में उसे वैसा ही रास्ता दिखाया जाता है। एकमात्र विकल्प दिया जाता है, वो उस विकल्प को चुन लेता है। वो ये नहीं समझ पाता कितना बड़ा अपराध वो करने जा रहा है या कितने बड़े सिंडिकेट में वो शामिल होने जा रहा है। वहां से भोला यादव बच्चे को खरीद लेता है और 20,000 रुपए पीड़ित परिवार को दे देता है। उसके बाद बच्चे का क्या होना था, बच्चा कहां जाने वाला था और बाकायदे जो है एक गोदनामा भी भरा जाता है और बाकायदे गोदनामा बनाया जाता है, लेकिन पुलिस ने उस गोदनामा को फर्जी करार दे दिया है। इस तरीके से कुशीनगर जैसे जिलों में यह घटना बड़ी हो रही है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि यूपी के सिस्टम में कैसे भ्रष्टाचार पूरी तरीके से अभी भी मौजूद है। सीएम योगी के एक्शन के बावजूद भी निचले स्तर पे 10,000 और 20,000 के लिए कैसे सिस्टम मिलकर काम करता है, कैसे हरीश यादव माफ करिएगा कैसे अमरीश यादव और कैसे भोला यादव ये लोग मिलकर सिस्टम को दीमक की तरह चाट रहे हैं। कैसे पुलिस वाला जिसके सीने पे वर्दी है इंसाफ दिलाने की, इंसाफ करने की, वो 5,000 रुपए के लिए बिक जाता है। ये सब बातें बताती है कि अगर इसमें न्याय नहीं होता है तो फिर उस गरीब परिवार के साथ गलत होता। लेकिन उसका बच्चा बरामद कर लिया गया है, उसको सौंप दिया गया है। इसमें जो सबसे चौंका देने वाली बात है दोस्तों वो ये है कि जो आशा कार्यकर्ता होती हैं वो कहां पर है और उनकी भूमिका पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी होती है किसी भी गर्भवती महिला को सरकारी अस्पताल में लेकर जाना, वहां पर एडमिट करना, वहां पे जच्चा बच्चा का ख्याल रखना। अगर सरकारी अस्पताल में कोई दिक्कत होती है तो प्राइवेट अस्पताल के लिए रेफर किया जा सकता है, लेकिन यह सारी जानकारी आशा कार्यकर्ता को होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे केस में आशा कार्यकर्ता कहां है, जिले की वो महिलाएं कहां हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है इन तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए। अमरीश यादव और भोला यादव को सजा क्या मिलनी चाहिए, कप्तान की कार्रवाई पर आपको जाहिर तौर पे आप उनकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आदेश के बाद भी जो जिलों के भीतर ये तस्वीर आ रही है उसके बावजूद क्या अखिलेश यादव ट्वीट करेंगे और अमरीश यादव और भोला यादव को बचाने की कोशिश करेंगे? क्या मंगेश यादव की तरह अमरीश यादव और भोला यादव को भी भोला बता दिया जाएगा, उन्हें निर्दोष बता दिया जाएगा, उन्हें यह कहा जाएगा कि यूपी पुलिस उन्हें जानबूझ के फंसा रही है?
ये बहुत बड़ा मामला है। किसी का बच्चा बिक रहा है और जो पिता बच्चा बेच रहा है वो मजबूरी में बेच रहा है कि उसकी पत्नी को अस्पताल ने बाकायदे बंधक बना लिया। तो ऐसे अस्पतालों पे बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए दोस्तों? आप खुद तय करके बताइए। ये अस्पताल क्या कार्रवाई कर देने मात्र से ही ठीक हो जाएंगे? क्या इनकी नियति बदल जाएगी? क्या ये दोबारा किसी बाप के सामने ऐसी चुनौतियां पेश नहीं करेंगे कि आप अपना बच्चा बेच दो? ये जो खड़ी हुई बिल्डिंग है इस अस्पताल की, इस पे बुलडोजर क्यों नहीं चलना चाहिए? और आप इस घटना का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब डीएम साहब को मीडिया ने सवाल पूछा तो डीएम साहब तनाव में दिखते हैं। पहले अपना चश्मा उतारते हैं, अब पीछे अपने किसी व्यक्ति को देते हैं, उसके बाद बोलते हैं। यह घटना इसलिए बड़ी है क्योंकि गोरखपुर मंडल की है। यह घटना इसलिए बड़ी है क्योंकि इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के शामिल होने की पूरे चांसेस हैं दोस्तों। अब ये पुलिस का काम है जांच करने का, पुलिस को देखना है कि क्या हुआ था। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि अगर ये भ्रष्टाचारी नहीं पकड़े जाते, ऐसे अस्पताल बुलडोजर से नहीं ढहाए जाते, ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होती और उस पुलिसकर्मी जिसको सिर्फ लाइन हाजिर किया गया है उसके ऊपर भयंकर एक्शन नहीं होता, तो ऐसे लोगों का फिर से मनोबल बढ़ेगा। और इस केस के बाद भी अगर किसी नेता ने डीएनए टेस्ट की मांग की तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे निचले स्तर पे जो अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा ना मिले और उनका मनोबल ना बढ़े। दोस्तों, इस खबर पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यूपी में आखिर ये कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं।